हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मिनल, इसरो, डीएमआरसी, लखनऊ मेट्रो या नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन या आप आईटीआई स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट किए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के स्टूडेंट के लिए है। यदि आपकी आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से है या आपकी आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से है या आप इलेक्ट्रीशियन के भी स्टूडेंट हैं, तब भी वहाँ भी आजकल इलेक्ट्रीशियन में भी 40% इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, क्या मैंने कल के पहला लेक्चर लिया था, तो पहला लेक्चर मेरा क्या था, पहला लेक्चर मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको बताया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने बताया था, बाकी मैंने स्टार्ट भी कर दिया था नंबर सिस्टम। तो आज उसी नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा जो आईटीआई स्टूडेंट हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं, अभी उनकी आईटीआई कंप्लीट नहीं हुई है, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम देने के बाद उन्हें भी कंपटीशन के क्षेत्र में आना है। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस, हम आपका पूरा सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग ख़त्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस है, निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होता है आपका, ठीक है, निमी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होता है, तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो भी पर्याप्त क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो हम सारे क्वेश्चन आपको हम डिस्कशन करके बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी क्लास अब स्टार्ट किए हैं, पूरी थ्योरी क्लास ख़त्म करेंगे। पहले थ्योरी ख़त्म करने के बाद फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास आज की। दोस्तों जैसे कि मैं डिजिटल में क्या पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल में पढ़ा रहा हूँ मैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में मैंने स्टार्ट किया था, कल मैंने आपको बताया था डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। मैंने एक कन्वर्जन आपको अच्छे तरह से बता दिया था। ठीक है, कैसे आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा, हमको लगा आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी क्रम दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम क्या, उसी में हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इस डेसिमल नंबर को 746 एक ऐसा नंबर है जो कि डेसिमल में है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल में। तो हमने बताया था कोई भी नंबर हो डेसिमल का, अगर उसको किसी भी बेस में चेंज करना होगा तो उस डेसिमल नंबर को हम उसी बेस के नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 76 हमारा क्या है, 746 हमारा एक डेसिमल नंबर है, इसको हम बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो बेस 8 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको क्रम से डिवाइड करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो अगर 746 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 9 बार गया। अब 72 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 74 होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 बचा और 2 + 6 कितना होगा 26। अब इस 26 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, 3 बार गया, +2 हमारा जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हम ला के इधर रखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को अपनाना है कंटिन्यू। तो इसी क्रम में चलते हैं, 8 से फिर हमने डिवाइड किया 93 को। ठीक है, तो क्या होगा 8 के 8, 9 में से अगर 8 गया तो 1 बचता है, 1 बगल में रखते हैं तो हो जाता है 13। तो 13 को अगर ले जाते हैं, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, तो 8 के 8। ठीक है, इसके बाद कितना हो गया 8, 13 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो 5 हमारा बचता है रिमाइंडर। तो इसी क्रम में से कंटिन्यू करते हैं, फिर 8 के 8, फिर 8 3 11 हो जाएगा, फिर 8। ठीक है, इधर 0 हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। लिखने का तरीका हमारा क्या है, लिखने का तरीका हमारा यही है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरह हम लिखते हैं, तो इस प्रकार लिखेंगे 1352। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑक्टल नंबर हो जाएगा। हम चेक करेंगे आंसर अपना कि हमारा ये ऑक्टल नंबर जो दिया है ये सही है कि नहीं। सही करने का तरीका क्या है, हमने बताया था कि अगर कोई नंबर अगर किसी बेस में है, अगर वो बेस 8 है तो उसमें जो संख्याएँ आएंगी वो संख्याएँ आएंगी 0 से लेकर 7 के बीच में। ठीक है, तो संख्याएँ कितना आएंगी 0 से लेकर 7 के बीच में। तो हम चेक करेंगे जो मेरा आंसर आया है वो संख्या 0 से 7 के बीच में है कि नहीं। यदि 0 से 7 के बीच में है तो मेरा आंसर करेक्ट है। अगर कोई संख्या 7 से अधिक आ रही है, अगर 8 आ रही है
या 9 आ रही है, तो इसका मतलब मेरा भाग देने में कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 1352 जो कि सभी बेस 8 के अंतर्गत ही हैं। ठीक है, 0 से लेकर 7 के बीच में ही, तो इसलिए मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी भी संख्या को हम डेसिमल में दिया हुआ है उसको हमको ऑक्टल में चेंज करना है, तो हम इसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया इस वीडियो में तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह फिर से लेके रखे हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 835 बेस 10। ठीक है, इसको चेंज करना है किसमें, बेस 8 में, मतलब डेसिमल में दिया हुआ है उसे हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो 835 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 इक्के 8। ठीक है, फिर 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ते हैं 35, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 इक्के 8, 8 3 24, फिर हमारा 0 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 8 से करेंगे तो 8 इक्के 8, 8 5 13, फिर 8 से ले जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है हमारी, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हम किसी भी बेस में चेंज करेंगे तो हमने बताया था उसी बेस से उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना रहेगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को लिखते हैं क्या, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो हमारा जो ऑक्टल नंबर आ गया हमारा 1503, ये क्या आया, ये हमारा ऑक्टल नंबर आ गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, इसे लिखना है हमें ऐसे, तो इसी क्रम में इसको हम लिख सकते हैं 835 बेस 10 इक्वल टू 1503 बेस 8 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, किसी ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कोई मेरा ऑक्टल है 714 बेस 8 में है, इसे चेंज करना है बेस 10 में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना आप, अगर किसी कम बेस वाली संख्या को अगर अधिक बेस में कन्वर्ट करेंगे तो जो संख्या आएगी कम बेस वाली संख्या से अधिक बेस वाली संख्या कम आएगी। ठीक है, मान चलिए अगर 714 है बेस 8 में है, अगर इसको हम बेस 10 में चेंज करेंगे तो इस 714 से कम आना चाहिए, वो 310 भी हो सकता है। ठीक है, 410 भी हो सकता है। मतलब कि अगर कम बेस से अधिक बेस में चेंज कर रहे हैं, यदि उसकी वैल्यू अगर कम आ रही है तब भी आंसर को चेक करने का तरीका होता है कि मेरा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, इसी क्रम से चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको चेंज करना है हमें बेस 8 में, तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे 714, हमने 714 ऐसे लिखा। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमको बेस 8 से बेस 10 में ले जाना है तो हम क्या करते हैं, उसके हम बेस नंबर से क्रम में चलते हैं। ठीक है, तो हमारा बेस क्या है, 8 है, तो 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 की पावर 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एक ऑक्टल हमारा क्या होता है, एक वेटेड कोड होता है। तो हर वेटेड कोड की जो ऑक्टल नंबर होता है, हर वेटेड कोड मतलब उसकी जो फिक्स पोजीशन होती है, फिक्स पोजीशन की एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर पहली डिजिट है तो उसका मान 8 पावर 0 होगा, सेकंड डिजिट होगी तो उसका मान 8 पावर 1 होगा, यदि थर्ड डिजिट होगी तो उसका मान 8 की पावर 2 होगा। ठीक है, तो इसे हमने लिखा गया। अब 8 की पावर 0 हमने बताया था, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। इसके अलावा फिर 8 पावर 1 का मान जानते हैं हम क्या होता है, 8 होता है। तो 8 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 8। फिर 8 पावर 2, 8 पावर 2 मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 64 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर। हम इसको ऐड किए 448 में 8 और 4 अगर हम ऐड करते हैं तो 460 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर है। इस ऑक्टल नंबर को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में। ठीक है, हमने बताया ना, ये देखिए 714 था, यहाँ कितना आया, 460 आया। मतलब हमने कम बेस से अधिक बेस में ले गए तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मतलब मेरा आंसर क्या है, सही आ रहा है। ठीक है, ये चेक करने का तरीका होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे लिखिए, ये सब करने की ज़्यादा
ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिखिए 7, 1 लिखिए और 4 लिखिए। हम जानते हैं 8 पावर 0 का मान 1 होता है, डायरेक्टली ऐसे 1 लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे 8 लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे 64 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए किया था। एक एक स्टेप को आप काट सकते हो। ठीक है, ये वाला स्टेप आप यहाँ से काट सकते हो, डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख के यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करके आंसर को ला सकते हो। ठीक है, तो इसी क्रम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 564 है, बेस 8 में दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ऑक्टल में दिया हुआ है, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए वही करेंगे हम, 564 लिखा, हमने उस स्टेप को हटा दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट हम जानते हैं कि 8 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 8 पावर 0 का मान 1 होगा, 1, 8 और 64 हुआ। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, अगर 8 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आएगा। इसके अलावा अगर 5 का हम 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा, 320। अब 320 प्लस 48 प्लस 4 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 372। ठीक है, जब 372 हमारा आ गया, यही हमारा हो गया बेस 10 डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 564 बेस 8 इक्वल टू 372 बेस 10। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ऑक्टल का कन्वर्जन आ गया होगा। ठीक है, अब इसी क्रम दोस्तों चलते हैं, ये तो कोई क्वेश्चन दिया रहता है कि पॉइंट में, तो हम पॉइंट वाला कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमारा, 54.6 बेस 8 में है, इसे कन्वर्ट करना है आपको बेस 10 में। ठीक है, अब बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने आपको बताया अभी। लेकिन यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट देख के आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे हम बाइनरी में करते आए हैं। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वैसे हम ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे। ठीक है, सेम प्रक्रिया वही है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, वैसे हम स्टार्ट करेंगे। अब हम 54 को ऐसे लिखेंगे, 54 को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि 8 पावर 0 का मान, क्योंकि देखो स्टार्ट करना हमको 8 पावर 0 से ही, तो 8 पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, जितने डिजिट होगी वैसे उसका वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे, क्या राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो बढ़ेगी, और पॉइंट के बाद ठीक है राइट टू लेफ्ट की तरफ चलेंगे बढ़ेगी, अगर राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 8 पावर 0 का मान 1 होगा, 8 पावर 1 का मान 1 होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली हमने लिखा ऐसे 1 लिखा, 8 लिखा, फट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, जब मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ, 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया तो 14 हुआ, तो 14 में अगर हमने 4 को ऐड कर दिया 44 हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए पॉइंट, अब 0.6 है, तो हम जानते हैं, हमने बताया कि अगर पॉइंट से, ठीक है, अब इधर हमने क्या, इधर हम राइट से अगर लेफ्ट की साइड में चलते हैं, मतलब सॉरी दोस्तों, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, यदि हम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, पावर उसकी माइनस में जाती है। 8 पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, जितनी डिजिट होगी वैसे हम पावर को बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं मेरे पे एक डिजिट है, 0.6 है, अब 0.6 में मतलब 8 पावर -1 हो गया। अब 6 का 8 पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/8 हो जाएगा। हमने यही लिखा 6 इंटू 1/8। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी की पावर अगर -1 है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1/8 हो जाता है। ठीक है, किसी की पावर अगर ए की पावर -m है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। तो 6 को हमने 8 की पावर -1 को लिख लिया 1/8, इसको मल्टीप्लाई किया, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय इसको डिवाइड करना है, इसको काटेंगे अब, तो 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3/4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 3/4 आ गया। अब 3 को अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 7 28, 28 2 30 होता है, फिर हमने पॉइंट के बाद हमने 0 लिया तो 20 हो गया। तो ठीक है, अगर हम 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 7 28 हुआ। ठीक है, 4 7 28 हुआ, तो 28 2 30 हुआ, फिर हमने 0 बढ़ाया, 4 5 20। ठीक है, तो कितना आया कट के हमारा कितना आया,
0.75 आया, ठीक है। तो हमें जो हमारा ऑक्टल नंबर मिला, मुझे कितना मिल गया, ऑक्टल से जो हमको जो डेसिमल मिला वो 4546/8 से 44.75/10, ये हमें मिल गया डेसिमल नंबर, ठीक है। हम आशा करते हैं कि पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, जैसे हम उसमें करते थे वैसे यही प्रक्रिया यहाँ भी अपनानी है, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कन्वर्जन है दोस्तों डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हम डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है 346 बेस 10 में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बेसिस 10 में, ठीक है। डेसिमल में दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैंने इसके पहले ऑक्टल में किया था। हमने बताया था कोई भी बेस दिया हो, ठीक है, डेसिमल का कोई भी बेस दिया हो, यदि उसको हम किसी बेस में चेंज कर रहे हैं तो उसी बेस के नंबर से उसको क्या करना है, डिवाइड करते हुए चलना है क्रम में, ठीक है। तो अब क्या हम करेंगे, अब 346 को हम 16 से डिवाइड करते हैं। जब 346 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32, 2 और हो गया 26 हो गया। 26 को का 16 की एक बार ले गए तो 10 आया। तो हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं जो हेक्साडेसिमल में 10 होता है, 10 को हम ए से लिखते हैं, 11 को बी से लिखते हैं, 12 को हम सी से लिखते हैं, 13 को हम डी से लिखते हैं, 14 को हम ई से लिखते हैं और 15 को हम एफ से लिखते हैं। दोस्तों ये नंबर आपको याद होना चाहिए हेक्साडेसिमल में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। क्योंकि अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो हेक्साडेसिमल का प्रयोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर जगह आपको हेक्साडेसिमल का प्रयोग होगा। इसके अलावा आपको ये नंबर जो हैं ये याद रखने हैं। अगर दिया है सी तो सी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सी का मतलब 12 होता है। अगर डी दिया है तो डी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 14 होता है, 13 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसी को आपको याद रखें, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, फिर इसको हम डिवाइड किए, 16 से डिवाइड किए 21 बार गया, बेस हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा ए आया, ठीक है। फिर हम 16 से डिवाइड किए, एक बार गया, फिर रिमाइंडर हमारा 5 आया, फिर 16 से हम डिवाइड किए 0 बार गया और रिमाइंडर हमारा 1 आया। लिखने का तरीका वही है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर आ गया 15A, ठीक है, 15A आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेस 10, ठीक है। बेस 10 में दिया हुआ है 346 का, बेस 10 को हमने कन्वर्ट किया, 15A आया हमारा बेसिस 10 में। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी क्रम चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी की तरह का, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 829 बेस 10 में है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो वही तरीका फॉलो करना है दोस्तों। 819 को हम बेस 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80 होता है, 5 बार गया, 2 + 9 29 हो गया, फिर एक बार गया। फिर अगर हम 16 में अगर 13 जोड़ते हैं 29 होता है, 13 हम जानते हैं, 13 हमारा रिमाइंडर आया। जब हमारा रिमाइंडर 13 आया, 13 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में डी लिखते हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डी लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा फिर 16 को हमने ले गया, 16 3 48, 3 बार गया, 48 3 51 होता है, बेस हमारा रिमाइंडर हमारा 3 आया। फिर हमने 16 को 0 बार ले गया और रिमाइंडर हमारा 3 आया। तो लिखने का तरीका वही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो 33D हमारा हो गया एक कन्वर्जन, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको डेसिमल से किसी भी बेस में दिया होगा तो आप आसानी से अब चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमने आपको डेसिमल टू बाइनरी चेंज करना बताया, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल को बताया, डेसिमल टू हेक्सा बता दिया हमने, ठीक है। हेक्सा टू डेसिमल अभी बाकी है, आपको मैं बताता हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं क्या हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर दिया रहेगा तो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करने हैं ये हमें पढ़ना है, ठीक है। मान चले कोई हमारा नंबर है हेक्साडेसिमल में A4 दिया हुआ है बेस 16 में, हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे हम 4 जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। हम देखिए स्टार्ट करना वैसे ही है जैसे अगर हम किसी भी बेस को हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो उस बेस की पावर से हम चलेंगे, ठीक है। तो हमारा बेस 16 से हम बेस 10 में ले जा रहे हैं, तो हम बेस 16 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे,
16 पावर 0, हम जानते हैं उसका मान 1 होता है। अगर 1 का हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 16 पावर 1 चलेंगे तो 16 पावर 1 का मान 16 होता है, और 16 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16a आएगा। लेकिन a का हम मान जानते हैं कि a का मान डेसिमल में क्या होता है, a का मान हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 10 होता है। तो हम का 16 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। 160 में अगर 4 को हम ऐड कर लेंगे तो 164 आ जाएगा हमारा डेसिमल नंबर, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया आंसर, हमारा इतना आ गया, ठीक है। A4/16 इक्वल टू 164/10, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी क्रम में चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1CF/16 में दिया हुआ है, इसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में, ठीक है। दोस्तों जो ये तरीका मैंने बताया है ये आपको हमें समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप ऐसे लिखिए, नंबर 1 लिखिए, C लिखिए, F लिखिए। हमने ऐसे नंबर लिखा, हम स्टार्ट करेंगे 1, 16, 256, ऐसे लिखेंगे। 256 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा, ऐसे लिख लेंगे किनारे। 256 हमने लिख लिया। फिर हम 16 को C से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि C का मान होता है कितना, 12 होता है। तो 12 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, F का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, जो कि F का मान होता है 15। तो 15 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, ऐसे लिख लेंगे। और लिख के टोटल ऐसे हम ऐड कर लेंगे। जब टोटल ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी, 463, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हेक्साडेसिमल से बेस 10 में कन्वर्जन था। देखिए दोस्तों, कन्वर्जन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और ज़्यादा डिजिट का आपको नहीं देगा, ठीक है। आपको यही देगा 1 या 2, या बहुत ज़्यादा देगा तो 3 डिजिट का, ठीक है। क्योंकि जो उससे भी मालूम है, अगर ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन देंगे तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम होता है, 45 सेकेंड ही होता है आपके पास करने के लिए क्वेश्चन। तो इसीलिए वो ज़्यादा टाइम ना दे के क्वेश्चन को भी छोटा करके ही देता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आपको याद रखें कि अगर हमको 3 डिजिट तक चलना पड़ेगा 16 की पावर में, तो 16 की पावर 0 का मान 1 होता है, 16 की पावर 1 का मान 16 होता है, और 16 की पावर 2 का मान 256 होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखें। वैसे आप कोई भी कन्वर्जन हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया 1, 2, 3 ऐसे दे दिया, बेस 16 में है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे रखना है 1, 2, 3, आप स्टार्ट कर दीजिए 1, 16, 256। तो 256 इंटू 1 करेंगे तो उतना आ जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, 32 3 प्लस 256 ऐड कर लेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा बेस 10 में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करना है, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी क्रम में चलते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 1B2 पॉइंट ए बेस 16 में दिया हुआ है, हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। दोस्तों यदि कोई पॉइंट वाला, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है पॉइंट वाला, ठीक है, क्योंकि मालूम है सिंपल क्वेश्चन है, लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है लोगों का वो पॉइंट में ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट वाला क्वेश्चन वो ज़्यादातर दे रहा है कि यही आपका ऑक्टल में हो, यही आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो, यही आपका बाइनरी में कन्वर्जन हो। तो इसलिए पॉइंट वाले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमने बताया वही करना है, फट से आपको लिखना है 1B2, हमने लिखा है इसे, 1 लिखा, 16 लिखा, 256 लिखा, और 256 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 256 आ गया। 16 इंटू बी किया, 16 इंटू बी, बी का मान 11 होता है। हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल में बी का मान कितना होता है, बी का मान होता है 11। तो 11 का मल्टीप्लाई किया 16 में तो 176 आ गया, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 2 आ गया। अब इस टोटल को हमने ऐड कर लिया, ऐड करने पर 434 आ गया। ये तो हमारा रहा, ठीक है, पॉइंट के पहले वाला। अब हम देखते हैं पॉइंट वाला कैसे सॉल्व करते हैं। अब पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, क्या है, पॉइंट ए। तो हमने बताया था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पावर क्या होगी, माइनस में जाती है, निगेटिव में जाती है, ठीक है। तो हम एक ही पॉइंट चल रहे हैं क्योंकि पॉइंट ए है,
तो 16 पावर -1 हो जाएगा। तो a में अगर हम 16 पावर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a/16 हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे a/16 कैसे हुआ? तो मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में है तो उसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर यदि a की पावर -m है तो उसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर 16 पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16 की पावर -1। ठीक है, तो 16 की पावर -1 का मान हो जाएगा 1/16, और 1/16 में हम a का मल्टीप्लाई करना है। तो a की वैल्यू कितना होती है हेक्साडेसिमल में? हेक्साडेसिमल में a की वैल्यू होती है 10। क्या होती है? 10 होती है। तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, कट जा रहा है, 2 और 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 5/8। अब 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर 5 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हम डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। अगर हम 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 ले गए, 50 हुआ। 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 छंग 48, 6 बार गया 48। ठीक है, अब 50 में से 48 गया, कितना आया? 2 आया। ठीक है, फिर हम 2 तो जाएगा नहीं, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, फिर ले गया हमने 8 दूनी 16। ठीक है, फिर कितना बचा हमारे पास? 4 बचा। फिर हमने 0 बढ़ाया इधर, तो 8 पंचे 40। यहाँ पे कह रहा मेरा क्या हो रहा, पूरा पूरा यहाँ पे कट जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया? 0.625 आया। तो 5/8 का मान कितना आया? 5/8 का मान आ गया 0.625, जो कि हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है। तो पॉइंट वाला भी कन्वर्जन हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारा आंसर आया, आंसर को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 1B2.16 = 434.625। यदि हम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं। यदि हमको ऑप्शन टिक करना है तो आपको फट से देखना है कि हमको ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन मेरा मिल रहा है तो मैं इसे टिक करके हम चले जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पॉइंट वाला सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर आपसे चेक किए, यहीं आपको मिल गया आंसर। लेकिन वहाँ प्रयास करना कि ए वाली वैल्यू निकालने से पहले आप पॉइंट वाली वैल्यू निकालना। जब आप पॉइंट वाली वैल्यू निकालोगे तो वहाँ पे आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ए वाला आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। 99% क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। ठीक है, यदि आप पॉइंट वाली वैल्यू निकाल लेंगे तो फट से आपका कोई न कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा ही करेक्ट। ठीक है, तो ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं मिलती है कहीं कहीं। तो इसी क्रम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमने जितने भी कन्वर्जन थे, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल, या ऑक्टल से डेसिमल, हमने सारे कन्वर्जन आपको करा दिए। अब मैं आपको करा रहा हूँ कि अगर कोई डेसिमल का कोई भी बेस दिया हो, संख्या हमको डेसिमल में दी हो और किसी भी बेस में दिया हो, हमको कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसे DMRC मेंटेनर में आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन DMRC मेंटेनर 2016 में आया था। ठीक है, तो वहाँ लोग कन्फ्यूज हो गए कि हम तो बेस 8 या बेस 7 तो पढ़े ही नहीं थे, बेस 7 कैसे हो गया। तो बेस 7 भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि अगर कोई संख्या बेस 7 में है, यदि कोई संख्या बेस 7 में है तो उसमें जो संख्याएं आएंगी वो 0 से लेकर 6 तक आएंगी। ठीक है, कोई भी बेस होगा उससे एक कम ही उसमें संख्याएं आएंगी। यदि कोई बेस 6 में है तो उसमें संख्याएं कितना आएंगी, उसमें जो नंबर आएंगे 0 से लेकर 5 के बीच में आएंगे, इससे अधिक नंबर नहीं आएंगे। यदि इससे अधिक नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम कन्वर्ट करते हैं। दिया हुआ 321 बेस 10, 321 बेस 10 कन्वर्ट करना है हमें बेस 7 में। ठीक है, हमको जब बेस 7 में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया था कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो, अगर उसको किसी भी बेस में कन्वर्ट करना रहता है तो हम वही स्टार्ट करते हैं, उसी नंबर से उसको हम डिवाइडेशन चालू कर देते हैं। ठीक है, तो हम 321 को हम 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर 321 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 28 4 32 हो गया, 41 हो गया, 7 5 35, 35 6 41 हो गया, रिमाइंडर हमारा 6 आ गया। ठीक है, फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 6 42 होता है, 42 में 3 ऐड करने पर 45 होता है। इसी मतलब मेरा जो रिमाइंडर आया वो 3 आया। ठीक है, फिर हम 7 को ले गए, 0 बार गया, 6 मेरा रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका हमारा भाई ये नीचे से
ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमारे लिखने से क्या आया 636 आ गया, जो कि हमने देखा बेस 7 में है तो संख्याएं 0 से 6 के बीच में होनी चाहिए, तो संख्याएं 0 से लेकर 6 के बीच में ही है, मतलब मेरा कन्वर्जन सही है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर में 321 बेस 10 इक्वल टू 636 बेस 7, जो कि मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का किसी भी बेस में कन्वर्जन हो तो आसानी से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए एक और देख लेते हैं इसी क्रम में, एक और देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये है हमारा 273 बेस 10 में दिया हुआ है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 3 में। किस में चेंज करना है? बेस 3 में चेंज करना है। तो बेस 3 में चेंज करना, संख्याएं कितनी आएंगी, जो हमें नंबर मिलेंगे वो नंबर हमको मिलेंगे 0 से लेके 2 के बीच में। यदि नंबर हमें 0 से लेकर 2 के बीच में मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा सही होगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब 273 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 के 3, 91 बार गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया, ठीक है। फिर हमने 91 को 3 से डिवाइड किया, 30 बार गया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। फिर 30 को हमसे 3 से डिवाइड किया, 10 बार गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। फिर 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 बार गया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। फिर हमने 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 बार गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। फिर हमने 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0 बार गया, रिमाइंडर हमारा 1 आया। तो लिखने का तरीका वही है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमने नीचे से ऊपर की तरफ लिखा तो 1 0 1 0 1 0, ये हमारा नंबर आ गया बेस 3 में, ठीक है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आपको यदि डेसिमल से किसी भी बेस में दिया होगा, डेसिमल टू अदर बेस, ठीक है, डेसिमल टू अदर बेस, किसी भी प्रकार का बेस में कन्वर्जन होगा डेसिमल से, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अब आप एक कभी नहीं कहोगे सर हमने बेस 3 तो पढ़ा ही नहीं है, हमने बेस 4 तो पढ़ा ही नहीं है, हमने बेस 5 तो पढ़ा ही नहीं है। हमने पढ़ा क्या है? हमने सिर्फ पढ़ा है बेस 8, बेस 2, बेस 16, बेस 10। लेकिन आज आपने हर बेस को पढ़ लिया, ठीक है। यही आपके सामने बेस 2 आ जाए, यही आपके सामने बेस 3 आ जाए, यही बेस 4 आ जाए, यही 5 6 7 8 9 कोई भी बेस आएगा, आप हर क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं इसी क्रम में। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्या, ऑक्टल नंबर, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी तक हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे, एक दूसरे का कन्वर्जन, थोड़ा बहुत हम ऑक्टल के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल के बारे में जानना क्या है कि ऑक्टल नंबर जो होता है हमारा, ऑक्टल नंबर में क्या होता है कि ऑक्टल नंबर एक क्या होता है, ऑक्टल नंबर एक 3 बिट पिन कोड होता है, ठीक है। क्या होता है? एक 3 बिट कोड होता है, ठीक है। तो हमारा ऑक्टल होता है, उसकी हम कोडिंग करते हैं अगर बाइनरी में तो 3 बिट के रूप में कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों इसका एक टेबल होती है ऑक्टल की, इस टेबल को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि आपको टेबल याद रहेंगी तो हम अभी आगे पढ़ेंगे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, या बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। यदि आपको टेबल याद रहेगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, जो क्वेश्चन आदमी 1 मिनट में करता है। यदि आपको टेबल याद है तो उस क्वेश्चन को आप 5 to 10 सेकेंड में कर सकते हो, ठीक है। 5 to 10 सेकेंड में कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है टेबल। तो हम इस टेबल को रटने का हम तरीका बताएंगे कि टेबल को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि ऑक्टल में हम कितने बिट की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो उसमें हम कितने बिट की ग्रुपिंग करते हैं, तो ऑक्टल में हम 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं, मतलब 3 बिट का हमारा कोड होता है ऑक्टल कोड। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है, कि अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो उसकी हम ग्रुपिंग कितने बिट के रूप में करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो कितने बिट के रूप में करते हैं? 3 बिट के रूप में हम ऑक्टल की कोडिंग करते हैं। जैसे मैंने लिखा है ऊपर, ऑक्टल नंबर एक 3 बिट कोड होता है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग कैसे हम करते हैं, पहले हम नंबर लिखेंगे इधर। हम जानते हैं ऑक्टल नंबर कितना होता है, क्योंकि ऑक्टल का बेस हमारा 8 होता है। जब ऑक्टल का बेस 8 होता है तो संख्याएं कितना हो रही हैं, नंबर इसमें कितने आ रहे हैं, 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहे हैं। जब नंबर इसमें 0 से लेकर 7 के बीच में आ रहे हैं तो इसे स्टार्ट करेंगे हम 0 से लेकर 7 तक ऐसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। हमने ऐसे नंबर लिख लिए, ठीक है। नंबर हमने कैसे लिखा,
0 1 2 3 4 5 6 7 कितने बिट होती हैं? 3 बिट होती हैं। पहली बिट हमारी ये है, दूसरी हमारी बी है, तीसरी हमारी सी है। ठीक है, तो जैसे लिखना में कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखना में स्टार्ट करेंगे एक एक, ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ऐसे हम लिखते चलेंगे। फिर इसके बाद आगे दूसरी बिट पे आएंगे, तो दूसरी बिट पे आएंगे, दूसरे नंबर पे आ गए, जब दूसरे नंबर पे आएंगे तो 2 0 2 1, क्या 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है, हमने ऐसे लिखा। क्या जस्ट डबल होता जाएगा, ठीक है। हमने पहले स्टार्ट किया 0 से, फिर दोबारा हमने 0 0 1 1 लिखा। अब आगे क्या लिखेंगे? 4 0 4 0 4 1, हमने 4 0 4 1 लिखा, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया? ये ऑक्टल नंबर मिल गई। अब इसको हम देखते हैं कि किसका कौन सा नंबर है, ठीक है। 0 0 के लिए 0 0 0 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। इसके बाद देखते हैं 1 1 के लिए 1 है। कैसे जानेंगे इसको? हमने बताया था बाइनरी निकालना। आप चेक कीजिए कि एक की ये बाइनरी नंबर है कि नहीं। तो हमने बताया था ना 1 2 4, ठीक है। हमने बताया था जो नंबर 1 होगा उससे ही ऐड करना है, बाकी 0 को छोड़ देना है। तो 1 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोड हमारा सही है। अब चेक कर लेते हैं 5 का सही है कि नहीं, ठीक है। अगर 5 जो हमने ऐसी कोडिंग की, ये कोडिंग सही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 5 का हमने, अब 5 का ऑक्टल नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, ठीक है। 5 ऑक्टल का बाइनरी में दिया हुआ है, 1 0 1 बाइनरी नंबर दिया हुआ है। हम चेक करते हैं कि ये 5 का नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो 1 0 1 को चेक करना है, तो हमने बताया था 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो जो 0 है उसको छोड़ देंगे, बाकी 1 वाला ऐड कर लेंगे। 4 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 5। इसका मतलब हमने जो आपको तरीका बताया, जो मैंने आपको तरीका बताया ऑक्टल नंबर लिखने का, वो तरीका यही है, ठीक है। और ये तरीका सही भी है, ठीक है। तो आप इसे आसानी से आप लिख सकते हो। आपको ऐसे लिखने हैं नंबर लिखने के बाद ABC 3 इनपुट लिखनी है, और ऐसे आपको स्टार्ट करना है 0 1 0 1 0 1 0 1। इसके बाद फिर बी पे आएंगे तो 0 0 1 1 0 0 1 1, जब तक हम पहुंच नहीं जाते 7 तक। फिर हम ए पे आएंगे तो 4 0 4 1, जब तक 7 तक हम पहुंच नहीं जाते। ये रहा हमारा ऑक्टल नंबर लिखने का तरीका। बाकी अगर आपसे पूछता है कि 7 का आप ऑक्टल लिखिए, 7 नंबर ऑक्टल का आप बाइनरी लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 की हमको बाइनरी लिखनी है, तो फट से लिख दिए 1 2 4 1 2 4, ठीक है। हम जोड़ते हैं कि 4 2 6 1 7, ऐसे भी कर सकते हो। यदि आपको टेबल मालूम है, यदि आपको मालूम है कि 7 की बाइनरी कितना होती है, 1 1 होती है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आसानी से फट से आप टिक मार के चले जाओगे। नहीं तो आप निकालोगे, क्या करोगे? आप निकालोगे ना। यदि आपको टेबल नहीं याद होगी, वो आपको 7 की वो बाइनरी पूछ रहा है, तो आप यही बताओगे ना, तो आप निकालोगे ना 7 का। तो इसीलिए टेबल यदि याद रहेंगी, ऑक्टल नंबर की टेबल यदि याद है 0 से लेकर 7, सिर्फ 7 नंबर ही है, तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं आगे हेक्साडेसिमल के बारे में। दोस्तों क्या हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर। अब हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है कि हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है उसकी भी ग्रुपिंग कितना होती है? 4 बिट की होती है। तो हेक्साडेसिमल भी एक 4 बिट कोड होता है, ठीक है। अब ये 4 बिट कोड होता कैसे है? क्योंकि देखिए हेक्साडेसिमल क्या होता है, उसका बेस कितना होता है? उसका बेस 16 होता है। यदि हम 2 की पावर 4 ले जाते हैं तभी बेस 16 होता है, तो इसलिए 4 की हम ग्रुपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बाइनरी होती है, हमने बताया था कि बाइनरी सिर्फ क्या होती है, बाइनरी में 2 ही संख्याएँ होती हैं, 0 और 1, ठीक है। और बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो इसी के बेस के रूप में चलते हैं। तो 2 की पावर 4 हो गया 16, तो इसीलिए हम, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, जब हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो उसकी ग्रुपिंग भी हम 4 बिट के रूप में करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल की ग्रुपिंग हम कितने बिट के रूप में करते हैं। तो हेक्साडेसिमल की जो ग्रुपिंग करते हैं हम 4 बिट के रूप में करते हैं, ठीक है। अब इसको बताते हैं लिखने का तरीका कैसे है। इसका भी लिखने का तरीका सेम ऑक्टल नंबर की तरह ही है, ठीक है। ऐसे आपको नंबर लिखने हैं, नंबर 1 से लेकर 16 तक, ठीक है। लेकिन नंबर कितने होते हैं हमारे? 0 से लेकर 9 तक नंबर हमने आज तक पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 10 के लिए हम 11,
10 के लिए A लिखते हैं, B के लिए C, 11 के लिए B लिखते हैं और 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। तो ऐसे नंबर लिखते हैं। लिखने का तरीका वही है, हम 4 डिजिट ले लेंगे, ठीक है, A ले लेंगे, B, C, D, क्या करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। ये टेबल बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, टेबल कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे 0 1 0 1 0 1 करके आप टेबल को ऐसे कर सकते हैं। डी वाली कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम सी में आते हैं, तो डी के बाद आए तो मैंने बोला था इधर एक बार है तो डबल कर लेंगे, जस्ट डबल। तो 2 0 2 1 2 0 2 1, जब तक हम नीचे जब तक पहुँच नहीं जाएंगे तब तक ऐसे करते जाएंगे। फिर हम तीसरे पे आ जाएंगे, बी पे। तो हम यहाँ 2 कर रहे थे तो 2 का डबल कर देंगे 4, फिर 4 0, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 4 0 4 1, फिर 4 0 4 1, ऐसे नीचे चलेंगे। फिर जस्ट बगल आएंगे ए पे, फिर हम यहाँ 4 कर रहे हैं तो 4 का जस्ट डबल कर लेंगे, 8 0 8 1, नीचे तक जाएंगे जहाँ तक हमारा एफ है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 8 0 और 8 1, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है। अब इस टेबल को हम चेक कर लेते हैं, किसी भी एक पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि टेबल हमारी सही है कि नहीं, ठीक है। जो हमारा नंबर है, ठीक है, ऑक्टल में ऑक्टल नंबर हमारा कितना है, बी है। बी की कितना वैल्यू होती है, बी की वैल्यू होती है हमारी 11। हम चेक करते हैं कि ये नंबर जो हमको मिला है ये 11 आ रहा है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। बाइनरी में दिया हुआ है, बाइनरी को हम डेसिमल में चेक करेंगे क्योंकि 11 तो हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे तो क्या 1 2 4 8। अब जो 1 है हमने बताया था ना बाइनरी निकालने का तरीका, जितने 1 होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जो 0 होता है उसको छोड़ देते हैं। तो 8 2 10 1 11, जो कि हमारा 11 बी के लिए सही है। मतलब जो हमने सीरीज बनाई ये सीरीज हमारी क्या है, ये सीरीज हमारी सही है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। हम आपको ये पहली बात तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इस सीरीज को बना भी सकते हो। बाकी हम टेलीग्राम के लिंक पे इस पीडीएफ को भी हम दे देंगे, आप इसको अपने नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स में आप इस चीज़ों को लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी के नोट्स को कॉपी नहीं की जाती, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने आपको नोट्स दे दिए तो आप इसे प्रिंट करके रख लो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नोट्स में क्या होता है कि जब तक आप अपने आप से कोई चीज़ लिखोगे नहीं ना तो चीज़ें कन्फर्म नहीं होती। तो इसीलिए नोट्स बनाने की आदत डालो और लिखने का प्रयास करो। आप जितना से ज़्यादा लिखेंगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम आपको टेलीग्राम लिंक हमारा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद हम आपको वहीं पर ये पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे, ठीक है। बाकी इस टेबल को यदि आपका याद रहेगी, ठीक है, यदि आपको पता है कि 9 की बाइनरी कितनी होती है, 9 की बाइनरी 1001 होती है 4 के ग्रुप में, तो आप आसानी से ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हो। अब आइए इसका प्रयोग बताते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हम इस टेबल का प्रयोग हम कैसे करेंगे, आइए उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए उस टेबल का हम यूज करते हैं। पहले हम ऑक्टल वाले टेबल का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम पहले ऑक्टल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन, ठीक है। जो हमने ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम सीखेंगे। तो कोई एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 632 जो कि बेस 8 में है, हमें इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। हमको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम 6 3 2 थोड़ा दूर दूर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद हमको क्या करना है, हमने बताया था कि अगर ऑक्टल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 3 3 के ग्रुप में प्रत्येक डिजिट की बाइनरी को रख देना है, ठीक है। प्रत्येक डिजिट की बाइनरी को 3 3 के ग्रुप में रख देना है यदि ऑक्टल को हम बाइनरी में चेंज करेंगे तब, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं, हमको याद है कि 6 नंबर जो होता है उसकी बाइनरी नंबर कितना होती है 110। यदि आपको नहीं भी याद है, आपको बाइनरी का बेस मालूम है और उसका हमें मालूम है कि उसका स्थानीय मान क्या होता है, उसकी हर पोजीशन की जो वैल्यू होती है वो याद है, तो आप आसानी से ऐसे लिख सकते हो। कैसे, यदि हमको 6 की बाइनरी लिखनी है तो क्या करेंगे हम 142, सॉरी दोस्तों क्या करेंगे 124। अब इसी का प्रयोग होना है क्योंकि ऑक्टल तो 3 बिट का ही है ना, तो 3 बिट हम प्रयोग करेंगे बाइनरी का। अब हमको 6 का लिखना है तो हमको मालूम है 4 2 6 होता है, हमने बताया था जो जोड़ने से हमको
हमारा काम हो जाए उसको हम हाई कर देते हैं, बाकी को लो कर देते हैं। तो हमको 6 की बाइनरी लिखनी है तो 4 2 6, इसको हम हाई कर देंगे और 1 को हम 0 कर देंगे। तो 1 1 0 क्या हो गया, 6 की हमारी क्या हो गई, बाइनरी हो गई। आपको 3 की लिखनी है, फिर ऐसे करेंगे 1 2 4, ठीक है, 2 1 3, इसको 1 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। क्या हो गया, 3 की बाइनरी मिल गई। लेकिन इससे क्या है दोस्तों कि ये प्रक्रिया तो ठीक है, यदि आपको टेबल नहीं याद है तो ये तो ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया करने में भी तो आपका टाइम लग रहा है। जहाँ आप 0 1 1 लिख के आगे बढ़ सकते थे, वहाँ आपको 1 2 4 भी लिखना पड़ रहा है। 1 2 4 लिखने के बाद आपको बाइनरी याद करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आपका 2 से 4 सेकंड जा रहा है ना इतना करने में, तो आपको वो 4 सेकंड बताना है, टेबल को लिखना है। टेबल को रटने के लिए मैं आपको तरीका बता दिया, टेबल कैसे लिखनी है, कैसे बनानी है। उसके अलावा यदि आप 3 से 4 बार उस टेबल को प्रैक्टिस कर लोगे ना, लिख लिख के कि 1 की बाइनरी कितनी होती है, 0 0 1 होती है, 2 की बाइनरी कितनी होती है, 0 1 0 होती है। ये ऐसा आप 3 4 बार लिख लोगे अपने आप से ना, तो कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। ये बाइनरी आपको याद होनी चाहिए। यदि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको बाइनरी कम से कम 1 से लेके 15 तक तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 15 तक, ठीक है, 15 बोले तो यप, 1 से लेके यप तक की बाइनरी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने वाला है डिजिटल में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 6 की बाइनरी लिख दिए, 3 की बाइनरी लिख दिए, 2 की बाइनरी लिख दी। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन हो गया। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 832 बेस 8 इक्वल टू इतना, ठीक है। इसी क्रम देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 561 बेस 8 में है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। 561 बेस 8 कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। तो क्या करेंगे, फट से हम लिख लेंगे 5 6 2, ऐसे हमने लिखा। अब इसकी हम बाइनरी लिख देंगे। 5 की बाइनरी क्या होती है, 3 के ग्रुप में लिखना, याद रखना। जब हमको ऑक्टल में चेंज करना होगा तो 3 के ग्रुप में ही लिखेंगे। तो 5 की बाइनरी लिख देंगे 1 0 1, 6 की बाइनरी लिखेंगे 1 1 0, 1 की लिख देंगे 0 0 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस 2 में मिल जाएगा। तो यहीं फट से हम ऑप्शन चेक करेंगे, अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो फट से हम टिक मार के चले जाएंगे। तो बहुत कम सेकंडों में, ठीक है। यहाँ अगर आपको देखिए क्या होता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन रखता है तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन रखता है, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन रखता है। तो जो यहाँ आपको टाइम बचाना है, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ आपको 45 सेकंड नहीं, यहाँ आपको 10 सेकंड करना है। इस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देना है, आपको यहाँ से 35 सेकंड बचाना है। इस 35 सेकंड को आपको मैथ में देना है, रीजनिंग में देना है, या जो टेक्निकल के टफ क्वेश्चन है, ठीक है, जो टेक्निकल का आपका टफ क्वेश्चन है वहाँ पे आपको देना है, ठीक है। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्ट कर सको उतना करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, या वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 741.63 बेस 8, इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। हमने बताया था दोस्तों कि आजकल एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है क्या, पॉइंट वाला, क्योंकि उसे मालूम है, एग्जामिनर को भी मालूम है अगर कैंडिडेट कहीं भी गलती करेगा तो पॉइंट वाले में ही गलती करेगा। तो इसीलिए एग्जामिनर पॉइंट वाला क्वेश्चन जरूर रखता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, 7 4 1 ऐसे लिख लेंगे। 7 की बाइनरी लिख देंगे, 4 की बाइनरी लिख देंगे, 1 की बाइनरी लिख देंगे टेबल के अकॉर्डिंग, या जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 4 के अकॉर्डिंग। यदि आपको याद है, याद नहीं है तो आप यहाँ से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो करना ही है, थोड़ा टाइम लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन तो करना ही है ना। तो अगर 7 की लिखनी है तो 4 2 6 एक साथ, तीनों को 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 की बाइनरी क्या हो गई, 1 1 हो गई। हमको 4 की बाइनरी लिखनी है तो इसको 1 करेंगे, बाकी दोनों को 0 कर देंगे, ठीक है। 1 की बाइनरी लिखनी है, यदि हमको 1 की बाइनरी लिखनी है तो इन दोनों को 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो क्या है, ऑक्टल के लिए आपको इतना ही याद रखना है। ऑक्टल के लिए क्या याद रखना है, 1 2 4। यदि कोई नंबर है ऑक्टल का उसे हमको चेंज करना है तो 1 2 4 इतने नंबर हमको याद रखने हैं, उसी अकॉर्डिंग हमको मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो हमको मान मिल गया इतना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। लेकिन पॉइंट के बाद का, तो पॉइंट के बाद का भी वही करना है। 6 की बाइनरी लिख देनी है 1 1 0, 3 की बाइनरी लिख देनी है 0 0 1।
क्या हो गया, ये हमारा बाइनरी नंबर मिल गया, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो इसका आंसर आपको फट से ऑप्शन देखना है, आंसर मिल रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी क्रम देखते हैं आगे, हमें बाइनरी दिया हुआ है तो उसको हम ऑक्टल में कैसे चेंज करवाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या करना है, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, और बाइनरी नंबर दिया हुआ है तो उसे हम ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या करना है, ये हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है 110111010001, बेस 2 में दिया हुआ है, हमको बेस 8 में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फट से हम बाइनरी लिख लेंगे। बाइनरी को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 111111010001, हमने ऐसे लिख लिया बाइनरी। अब हमने बताया था कि कोई बाइनरी नंबर है, अगर हमको ऑक्टल में उसे चेंज करना है तो क्या करेंगे कि उस बाइनरी नंबर को 3 की ग्रुपिंग में ग्रुप करेंगे। बाइनरी नंबर को 3 का हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो इस बाइनरी नंबर का हम 3 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है कि हम ग्रुपिंग जो है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करते हैं। पॉइंट के अगर पॉइंट नहीं दिया है, यदि पॉइंट में बाइनरी नहीं दी गई है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, हम दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, क्या करेंगे, 3 की ग्रुपिंग बनाएंगे। हमको ऑक्टल में चेंज करना है तो 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने 3 की ग्रुपिंग की, ये बना ग्रुप, एक ग्रुप हमारा 3 का ये बना, एक ग्रुप हमारा 3 का ये बना। अब देखिए हमारा क्या था, 1 1 ही था यहाँ पे। अब 2 नंबर था, एक नंबर हमारा कम पड़ रहा था, तो एक नंबर यदि हमारा कम पड़ रहा है तो क्या करेंगे, आगे हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, एक नंबर कम पड़ रहा है तब भी 0 बढ़ाएंगे, 2 नंबर कम पड़ रहा है तब भी 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितना नंबर कम पड़ेगा उतना हम 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ाने से हमारे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम ऐसे 0 हम बढ़ा लिए, तो हमारा ये भी 3 की ग्रुपिंग हो गई। अब हमको देखना है कि ये नंबर किसके नंबर है। यदि आपको टेबल याद होती तो आप देख लेते 001। ठीक है, 001 ऑक्टल में किसका नंबर है, 1 का होता है। 00010 किसका होता है, 2 का होता है। 011 किसका होता है, 3 का होता है। और 011 किसका होता है, 3 का होता है। तो आप फट से लिख देते 3321, क्या हो गया, ये मेरा ऑक्टल नंबर हो गया। 3321 मेरा क्या हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। ये तो रहा तरीका यदि आपको टेबल याद है तब। जब टेबल नहीं याद है तो आप क्या करोगे, जब आपको टेबल नहीं याद है तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं, वही तरीका अपनाना है जो हमने बताया था, बाइनरी से डेसिमल निकालने का तरीका। क्या करना है, फट से आपको लिखना है 1 2 4। ठीक है, हमने बताया था कि जो नंबर हमारा 1 है उसको ऐड करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। ये दोनों 0 है, ये 0 हट जाएगा। ये किसका है, 1, हम यहाँ 1 लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे 1 2 4। ठीक है, तो ये क्या है, 1 × 2 मतलब 2 की बाइनरी है। फिर हम लिखेंगे 1 2 4, 4 वाला 0 है, कट जाएगा, 2 1 3, हमको मिल गया यहाँ से 3। फिर ऐसे लिखेंगे 1 2 4। ठीक है, अब 2 हैं हमारे जो कि 1 है, तो 2 1 3। तो आप ऐसे ज्ञात करोगे। ठीक है, यदि आपको टेबल नहीं याद है तो हमने जो ऑक्टल के लिए बताया 3 नंबर, इस 3 नंबर के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। 1 2 4, ये 1 2 4 हमारा आता कहाँ से है, ये मेरा 1 2 4 वहीं से आता है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है। तो ये चीज़ कहाँ से मिली हमको, ये चीज़ हमको वहीं से मिली है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा कहीं से रह गया है तो आइए दूसरे क्वेश्चन में उसे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इस बाइनरी नंबर को हमको बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया तरीका वही करना है, वही तरीका फॉलो करना है। आपको बाइनरी नंबर ऐसे लिख लेना है। बाइनरी नंबर लिखने के बाद दाएं से बाएं की तरफ 3 की ग्रुपिंग में उसको ग्रुप कर लेना है। ठीक है, तो हमने 3 की ग्रुपिंग में किया। ठीक है, अब 3 की ग्रुपिंग में किया, लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, एक नंबर हमको कम पड़ रहा है। तो हमने बताया था जब एक नंबर कम पड़ेगा तो क्या करेंगे, 0 हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, हम 0 बढ़ा लिए तो हमारा ऑक्टल में 3 की ग्रुपिंग बन गई। ठीक है, जब 3 की ग्रुपिंग बन गई तो हम चेक कर लेंगे, हमको बाइनरी का हमको याद है, हमको मालूम है 0013 का होता है, 1106 का होता है, 1103 का होता है, 1103 का होता है। फट से हम लिख लेंगे 3363, क्या हो जाएगा, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन। ओनली 10 सेकेंड से
ज़्यादा नहीं लगने वाला है, सिर्फ 5 to 10 सेकंड के बीच में आपका आंसर तुरंत हो जाएगा और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर दे भी रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि बाइनरी नंबर दिया हुआ है, पॉइंट के बाद फिर बाइनरी नंबर दिया हुआ है। अब देखिए हमने बताया था कि एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है पॉइंट वाला ही है। मेन क्या है, पॉइंट वाला आपको आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट वाला यदि आपको समझ में आ गया कभी आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या समझना है, वही करना है। पहले आपको ऐसे बाइनरी लिखनी है, पॉइंट के पहले वाली या पॉइंट के बाद वाली, दोनों बाइनरी आपको लिख लेनी है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि पॉइंट के पहले जो पॉइंट के हमारी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और जो पॉइंट के राइट साइड में है, ठीक है, तो अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट टू का हम राइट चलेंगे। ठीक है, तो इधर बाइनरी की ग्रुपिंग हम इस साइड से करेंगे पॉइंट के बाद। ठीक है, तो पॉइंट के बाद का जो नंबर होगा बाइनरी की ग्रुपिंग हम इधर से करेंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए चलेंगे, 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कम पड़ रहा है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसमें करेंगे, ऐसे 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, फिर इधर यहाँ जो कम पड़ रहा है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। तो ऐसे करने के बाद हम फट से लिख लेंगे, 3 3 की ग्रुपिंग बनाएंगे। 3 की ग्रुपिंग बनाने के बाद फट से वो किस ऑक्टल का नंबर है, ठीक है, किस ऑक्टल को बाइनरी दी गई है वो फट से नंबर लिख लेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं 101 किसका होता है, 5 का होता है, 110 किसका होता है, 3 होता है। ठीक है, तो हम फट से ये नंबर लिख लेंगे, जो हमको नंबर मिलेगा ये किसका मिल जाएगा, ये ऑक्टल का कन्वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, आइए हम दोस्तों अब चेक करते हैं कि हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल के बारे में हम देखते हैं। क्या अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने ऑक्टल किया है सेम टू सेम फॉलो करना है। ठीक है, सेम टू सेम चलना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, वही प्रक्रिया अपनानी है। BC9 हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, हमको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, फट से आपको B लिखना है, C लिखना है, 9 लिखना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि B हेक्साडेसिमल में कितने का नंबर होता है, C हेक्साडेसिमल में कितने का नंबर होता है, और 9 जो है किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमको क्योंकि हमने बताया था कि अगर हेक्साडेसिमल से हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे, 4 4 नंबर की ग्रुपिंग करेंगे, 4 बिट की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 4, ठीक है, 4 की ग्रुपिंग करेंगे। प्रत्येक डिजिट की 4 के ग्रुप में हम बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, B हम जानते हैं B का कितना होता है, B हमारा 11 होता है। ठीक है, यदि आपको टेबल याद होगी तो आप फट से लिख लोगे 1011। C का होता है 12, 1100, और 9 का होता है 1001। ये तो हमको मालूम रहा टेबल के अकॉर्डिंग कि हमको टेबल याद थी हेक्साडेसिमल की, हमने कर लिया ओनली 2 सेकंड में, फटाफट लिखा, ये हमको क्या मिल गया, बाइनरी मिल गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी। यदि आपको टेबल नहीं याद है तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हेक्साडेसिमल ग्रुपिंग हमारी कितने की होती है, 4 की होती है। ठीक है, हेक्साडेसिमल ग्रुपिंग कितने की होती है, 4 की होती है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि 1 2 4 8, ये हमारे 4 नंबर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको लिखना है कि 11, हम जोड़ेंगे कि 8 क्या जोड़ने से हमको 11 मिल रहा है, जो जोड़ने से हमको 11 मिलेगा उसको हम हाई कर देंगे, बाकी को हम लो कर देंगे। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, तो 1 ये हो गया 0 1 1, तो 1011 1011 हमारी 11 की बाइनरी मिल गई। फिर ऐसे करेंगे हमको 12 की लिखनी है बाइनरी। ठीक है, तो 12 की, तो हमको क्या करेंगे, फिर वही करेंगे 1 2 4 8। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्या जोड़ने से हमको 12 मिलने वाला है, अगर 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा, 8 4 12, इसको हम हाई कर देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये हमारी बाइनरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे यदि हमको टेबल नहीं याद होगी। तो इस तरह आपको हर एक डिजिट की निकालनी पड़ेगी, तो इस तरह आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको टेबल नहीं याद है तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन कर लेंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 6DA बेस 16 कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है, बेस 16 में दिया हुआ है। तो
क्या करेंगे 6DA ऐसे लिखेंगे। हम जानते हैं 6 का 4 डिजिट पे बाइनरी लिखेंगे 0110 होता है। डी हमारा कितना होता है, डी हमारा 14 होता है, 13 होता है डी, तो डी हमारा 13 होता है। 13 के लिए हम लिखेंगे 8 4 12 1 13, ठीक है। ए लिख लेंगे 10 का 10 ये होता है हमारी बाइनरी नंबर। टेबल हमको याद है, फट से लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा आसान सा तरीका था। आइए देखते हैं हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसके पहले दोस्तों हम देख लेते हैं पॉइंट वाला। यदि पॉइंट में दिया है तो कैसे हम करेंगे उसे, ठीक है। तो पॉइंट वाला भी वही तरीका है। अगर पॉइंट में भी नंबर दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हर तरीका फॉलो करें वैसे पॉइंट वाले में भी फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे फट से लिख लेंगे, हम नंबर लिखेंगे ऐसे, ठीक है। नंबर लिखने के बाद प्रत्येक डिजिट की हम 4 4 के ग्रुप में बाइनरी लिख देंगे। पॉइंट के बाद भी हम वही करेंगे, ठीक है। 4 4 ग्रुप की बाइनरी लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। एकदम आसान सा तरीका है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए हम दोस्तों देखते हैं अब बाइनरी से अब क्या करना है कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। हम कैसे करेंगे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, इस चीज़ को हम जानेंगे। कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमें इतना, ये बेस 2 में है, हमको बेस 16 में लाना है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, वही प्रक्रिया फॉलो करेंगे। पहले हम बाइनरी नंबर लिख लेंगे ऐसे। बाइनरी नंबर लिखने के बाद इसी साइड से हम इस साइड की तरफ 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 4 4 की हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 4 4 की ग्रुपिंग किया हमने। ग्रुपिंग करने के बाद हम अब देखेंगे कि ये जो ग्रुपिंग बनी है 4 4 की, एक कितने नंबर की बाइनरी है। तो 1 1 1 7 हमारा 4 2 6 1 7 हो जाता है, 7 की है, ठीक है। ये हमारा 15 F की है, ठीक है। ये हो जाएगा 8 4 12 2 14 E की है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे फट से हम। पहली बात तो टेबल याद रहेगी तो हमको मालूम है ये हमारा E की है, मेरी F की है, मेरी 7 की है। यदि टेबल नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, तो वही हम करेंगे कि मान चलो कि हमारी बाइनरी है लिखी गई है 0 1 1 1, तो ऐसे लिखेंगे 1 2 4 8। अब ये वाला 0 है जिसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो 1 वाली हम लोग को ऐड कर लेंगे। तो 4 2 6 1 7 ये हमारा मिलेगा ऐड करने के बाद, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि आपको टेबल याद रहेगी तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है टेबल को याद करना, ठीक है। एक से लेके आपको चलना है F तक। 1 से लेके F तक आप याद कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कितने नंबर हैं, सिर्फ 1 से लेके 15 माने तो 0 से लेके 15, ठीक है। 0 से लेके 15 माने तो 16 नंबर है, ठीक। 16 नंबर की आपको बाइनरी याद करनी है। आप आसानी से याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको तैयार हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसी का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, ठीक है। बाइनरी नंबर दी गई है, इसी बाइनरी नंबर को हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हमने बताया इस बाइनरी नंबर को लिखना है, 4 4 की ग्रुपिंग कर लेनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 0 सिर्फ 2 ही बच रहा है और हमको 2 नंबर कम पड़ रहा है 4 की ग्रुपिंग करने के लिए। तो क्या करेंगे, 2 0 हम इसमें और बढ़ा लेंगे। जब 2 0 बढ़ा लेंगे तो 4 की ग्रुपिंग हमारी बन गई। जब हमारी 4 की ग्रुपिंग बन गई तो हम देखेंगे फट से वो किसका नंबर है, ठीक है। जिसका नंबर होगा उसका लिख लेंगे और लिखने के बाद हमारी क्या हो जाएगी, हेक्साडेसिमल हमको कोडिंग मिल जाएगी। तो 2DB हमको मिल गया हेक्साडेसिमल की कोडिंग, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा 2DB। तो इसी क्रम देखते हैं दोस्तों पॉइंट वाला। अगर पॉइंट में बाइनरी दी गई है तब हम कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर कन्फ्यूजन लोगों का यहीं से होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोग इधर से ना करके कोडिंग लोग इधर से करने लगते हैं। जब ग्रुपिंग आप इस साइड से बनाओगे ना तो आपकी ग्रुपिंग गलत हो जाएगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं कि हमने पॉइंट के पहले भी हमने कोडिंग की कैसे की थी ग्रुपिंग, हम तो पॉइंट जगह पॉइंट में नहीं दिया था तब भी हम ऐसे इसी तरह चलते थे। तो लोग फिर इधर से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है, ठीक है। आपको इधर से नहीं स्टार्ट करना है। अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट में दिया हुआ तो हमको इधर से इस साइड में चलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी हम 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। जब 4 की ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ देखते हैं कि हाँ यहाँ 3 ही है, ठीक है। अगर हम देखें ग्रुपिंग में तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, एक कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। जब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो हमारी ग्रुपिंग 4 की कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें लिख लेंगे 6 की है, 6 की है, ये E की है, ठीक है। पॉइंट के बाद हमने बताया था कि इधर से ग्रुपिंग करेंगे, 4 की ग्रुपिंग इधर से कर लिया हमने 4 ग्रुपिंग। ना कोई हमको एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं मिला, कोई बात नहीं। यदि हमको मान चलो कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होता 1 तो हम क्या करते हैं, 1 के बाद हमको 3 कम था तो हम 3 0 ऐसे बढ़ा लेते। जब 3 0 बढ़ाते तो हमारी 4 की ग्रुपिंग बन जाती।
तो भी हमारी क्या हो जाती, ये हमारी 8 की हो जाती। ठीक है, तो ऐसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमको मिल गया 6.6 डी। ये क्या मिल गई हमको, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पॉइंट वाला भी। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, लास्ट टॉपिक है इस कन्वर्जन का। ठीक है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आइए देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, क्या है, BBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछ रहा है। ठीक है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्टल नंबर लिखेंगे। ऑक्टल नंबर लिखने के बाद हमने बताया कि सबसे आसान तरीका होता है कि हम टेबल है, हमको याद है, फट से बाइनरी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम तुरंत इसकी बाइनरी लिख लेंगे। 743 ये ऑक्टल नंबर है हमारा, 743 ऑक्टल नंबर है, इसकी हम बाइनरी लिख लिए। क्योंकि हम ऑक्टल में नंबर है तो बाइनरी कितनी ग्रुपिंग करेंगे, 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो 3 की ग्रुपिंग करके हमने इनकी बाइनरी नंबर लिख ली। ठीक है, जब बाइनरी नंबर लिखा तो हमको बाइनरी नंबर मिल गया। हमको जब बाइनरी नंबर मिल गया तो इस बाइनरी नंबर के माध्यम से हम बेस 16 में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसको क्वेश्चन को करने का तरीका क्या पता चला हमें, कि अगर हमको ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले बेस 8 को हम चेंज करेंगे बेस 2 में, फिर बेस 2 से चेंज करेंगे हम बेस 16 में। क्या करेंगे, पहले हम बेस 8 से, फिर से समझ लीजिए आप, देखिए फिर समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्या करना है हमें, पहले हमको बेस 8 से चेंज करना है बेस 2 में। जब बेस 2 में हमने चेंज कर लिया तो इस बेस 2 से ले जाना है हमें बेस 16 में। ठीक है, बेस 2 मतलब समझ रहे हैं ना, कि ऑक्टल को चेंज करना है पहले बाइनरी में। जब हमको बाइनरी मिल जाएगी तो उस बाइनरी से चेंज कर लेना है हमको हेक्साडेसिमल में। तो चेंज करने का तरीका भी क्या है, कि जब हम ऑक्टल से बाइनरी लिखेंगे तो कितने के ग्रुपिंग में, 3 के ग्रुप में लिखेंगे। जब हमको बाइनरी मिल जाएगी तो जब हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो 3 की ग्रुपिंग को हम किस में करेंगे, 4 के ग्रुप में करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वो हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7438 के हमने क्या किया, 3 की ग्रुपिंग में हमने ग्रुपिंग कर ली, हमको बाइनरी नंबर मिल गया। बाइनरी नंबर मिलने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, 4 की ग्रुपिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। जब 4 की ग्रुपिंग हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, क्या किया कि हमने इसे 4 के ग्रुप में कन्वर्ट किया। जब हम 4 के ग्रुप में इसको कन्वर्ट किए तो यहाँ पे देखिए 1 बचा है सिर्फ, यहाँ 3 कम पड़ रहा था तो हमने 3 जीरो बढ़ाया। जब 3 जीरो बढ़ाया तो 4 की ग्रुपिंग बन गई, तो 1 की हो गई, ये ई की हो गई, ये 3 की हो गई। तो हमारा ये ऑक्टल से क्या आ गया, बेस 16 में। तो चेंज करने का तरीका यही रहा। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये कहीं थोड़ा भी रह गया तो आइए दूसरे क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, अभी हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, इस हेक्साडेसिमल नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, जब हेक्साडेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना है, पहले अब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको हम बेस 8 में लाएंगे। ठीक है, मतलब तरीका यहाँ भी वही फॉलो होगा, पहले बेस 16 से हम लाएंगे बेस 2 में, बेस 2 में लाने के बाद हम लाएंगे बेस 8 में। ठीक है, तो तरीका यही है। तो हमारा क्या दिया, CBA जो कि हमारा बेस 16 में है, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको हम बाइनरी में चेंज करने के लिए 4 की ग्रुपिंग में रखेंगे। 4 के ग्रुप में हमने लिख लिया C कमान। ठीक है, CBA 4 की ग्रुपिंग हमने लिख दिया। 4 ग्रुपिंग हमने बाइनरी लिखी। अब क्या करेंगे कि हमको बाइनरी मिल गई, अब इस बाइनरी को, इस बेस 2 को हम चेंज करेंगे क्या, बेस 8 में। तो हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। हमने 3 की ग्रुपिंग कर लिया। जब हमने 3 की ग्रुपिंग किया तो हमको मालूम है कि 1106 का नंबर है, 0102 का नंबर है, 1117 का है, 0102 का है। तो क्या हो गया, हमको बेस 8 में मिल गया। तो बेस 16 से बेस 8 के बीच जो नंबर मिला हमें, कितना मिल गया, 6272 बेस 8 में हमको मिल गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आइए क्वेश्चन और देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी हमको बेस 16 में दिया हुआ है, चेंज करना है बेस 8 में और पॉइंट वाला है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। 4F है, ठीक है, पॉइंट AF है। क्या है कि बेस 8 में, बेस 16 में है, लाना किस में है, बेस 8 में लाना है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, बहुत पूछता है इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझिए आप, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम 4 को पहले हम चेंज करेंगे बाइनरी में, मतलब हेक्साडेसिमल को हम चेंज करेंगे बाइनरी में। जब बाइनरी में चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल को 4 की ग्रुपिंग में लिखेंगे, प्रत्येक डिजिट की हम बाइनरी 4 के ग्रुप में लिखेंगे। जब 4 के ग्रुप में प्रत्येक की बाइनरी लिखेंगे तो 4 की बाइनरी कितना होती है, इतना होती है, F की इतना होती है, F की इतना होती है और 2 की इतना होती है। हमने इतना लिखा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमको चेंज करना है ऑक्टल में, हमको बाइनरी मिल गया। जब बाइनरी मिल गया तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे, तो इनको हम 3 की ग्रुपिंग कर लेंगे। हमने 3 की ग्रुपिंग किया, ठीक है। 3 की ग्रुपिंग करने के बाद हमको मालूम है अब क्या कि 010 किसकी वैल्यू है, 0102 की वैल्यू होती है। 110 किसकी वैल्यू होती है, 6 की वैल्यू होती है। 111 किसकी होती है, 7 की होती है। 111 किसकी होती है, 7 की होती है। 100 किसकी होती है, 0 की होती है। अब ये 0 है, ठीक है। अब 0 बचा है, चाहे तो आप 0 कर लीजिए, तो 0 का मान 0 ही आएगा, लेकिन आगे 0 लगाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप 0 लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं होता कि अगर आपके आंसर में वहाँ देखना है ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में 0 भी दिया हो तो आपको 0 वहाँ पे लगाना भी है, ठीक है। तो आप ऐसे 0 कर लीजिए, तो यहाँ भी 0 लगा लीजिए। तो हो गया हमारा पॉइंट के पहले वाला। अब पॉइंट के बाद वाले में क्या करना है, वही करना है। जो तरीका हमने इधर लगाया वही तरीका उधर भी करना है। पहले 4 के ग्रुप में रखनी है, तो हमने बाइनरी 4 के ग्रुप में रख दी, ठीक है। 4 के ग्रुप में बाइनरी रखने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, 3 की ग्रुपिंग करेंगे। हमने 3 की ग्रुपिंग भी स्टार्ट किया, 3 इधर किया, 3 इधर किया, अब 2 बचा, इधर 1 बच रहा था तो मैंने 0 बढ़ा लिया, ठीक है। 3 हो गई। अब 3 हो गई, अब इसका हम नंबर लिख लेते हैं। हमको मालूम है नंबर क्या है, नंबर क्या होता है कि 101 का नंबर क्या होता है, 5 होता है। 011 का 3 होता है। 110 का 6 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको मिल गया क्या, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होगा, ठीक है। आप सभी उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आप क्वेश्चन को नोट करें। इसके पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, तो एक कैंडिडेट हैं जो कि अखिल मौर्य जी, बहुत अच्छा कैंडिडेट है, अच्छे से पढ़ता है, हर एक क्वेश्चन को हर एक वीडियो का जवाब देता है, ठीक है। तो आप सभी जैसे हैं, आप सभी भी उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, ठीक है। जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो लगता है कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और कंटिन्यू, ठीक है। दोस्तों देखिए, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आप पढ़ाई की छोड़ नहीं सकते हो। यदि आपका कोई रिजल्ट भी पेंडिंग में है, आप वेट कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग है, DMRC, काफ़ी लोग को है ना कि भाई DMRC मंडे में रिजल्ट नहीं आया, मेरा वहाँ हो जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ आपका DMRC हो जाएगा, लेकिन दोस्तों जब तक नहीं हो सकता तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा DMRC हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई वहाँ पर ब्रेक मत कीजिए, ठीक है। यदि आप पढ़ाई ब्रेक करेंगे बाई चांस, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ना हो, लेकिन बाई चांस कहीं से का रिकॉर्ड नंबर या पॉइंट में रुक जाता है, का नहीं होता है, तो आप 6 महीने से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो 6 महीने आपका क्या हुआ, 6 महीने आपका लास्ट हुआ ना। अब वो 6 महीनों को कवर करने में आपको 6 महीना लगेगा, तो आपका वो 1 ईयर, मतलब 1 ईयर आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए तब तक आप पढ़ाई को ब्रेक मत करें। DMRC तो आपका है ही है, आप UP आर्मिनल भी निकाल लें। आगे आने वाले समय में आप बताइएगा कि हम UP आर्मिनल भी नौकरी पाए थे, DMRC में भी नौकरी पाए थे, नोएडा मेट्रो और लखनऊ मेट्रो भी नौकरी पाए थे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 4FD। 4FD हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल में है, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। पहला क्वेश्चन हमारा है 4FD बेस 16 में है, इसे चेंज करना है बेस 8 में, पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 376 ये क्या है, ये बेस 10 में है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, ठीक है। मतलब डेसिमल में दिया हुआ है
इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, काफ़ी लोगों का कहना है सर इंस्ट्रूमेंट की क्लास स्टार्ट की जाए, इंस्ट्रूमेंट की क्लास स्टार्ट की जाए। तो हाँ दोस्तों, हम इंस्ट्रूमेंट की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि यूपीआरएमएल में लगभग 30% क्वेश्चन जो आएगा वो इंस्ट्रूमेंट से आएगा। लेकिन इंस्ट्रूमेंट के अलावा दोस्तों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या आपका ईडीसी या आपका ईसीडी या और जो सब्जेक्ट हैं माइक्रो प्रोसेसर, हर जगह से क्वेश्चन आता है। आप 30% पढ़ लोगे तो यहीं से नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हम आपको इंस्ट्रूमेंट की भी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से हम आपको इंस्ट्रूमेंट की लेक्चर आपको दें। जैसे आपको हम डिजिटल का दे रहे हैं वैसे हम आपको इंस्ट्रूमेंट के भी लेक्चर देंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से और चैप्टर लास्ट तक ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।